Hello student, I will teach you problem number 14. Problem number 14 related to single entry system. This is the last problem. Okay. Mr. Joshi keeps his books on single entry system. The summary of assets and liabilities is as follows. Last lecture हमने read किया था problem. फिर भी मैं एक बार read करके बताती हूँ. इसमें ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए एसेट एंड लाइबिलिटीज़ के. तो फर्स्ट कैश एट बैंक जो है क्लोजिंग बैलेंस 1700 है. बैंक ओवरड्राफ्ट 6000. बिल्स रिसीवेबल है 20,000 एंड 21,000. क्रेडिटर्स है 15,000 एंड 12,500. स्टॉक इन ट्रेड है 4,500 एंड 6,000. बिल्स पेबल है 16,500 एंड 14,500. डेटर्स है 24,000 एंड 27,000. प्लांट एंड मशीनरी है 30,000 एंड 30,000. फर्नीचर एंड फिक्चर्स है 6,000 एंड 8,000. दैट कैश बुक दिया है. कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. रिसीट एंड पेमेंट साइड. रिसीट साइड में है to debtors 68,000, to commission 1,400, to sales 23,000 and to bills receivable 7,800. And payment side, by balance brought down 6,000. Creditors 40,000. Purchases 16,000. By bank interest 500. By wages 6,000. By salary 2,000. By insurance 2,500. By miscellaneous expenses 2,000. By carriage outward 500. By rent 1,000. By Joshi's drawings 4,000. By carriage inward 4,000. By furniture and fixtures 2,000. By bill payable 12,000. And the balance carried down 1,700. Cash book total 1,200,000. Then the other adjustment are as follows. First one is goods distributed as free samples for advertisement purpose amounted to rupees 1,500. Second, of sundry debtors rupees 400 were to be written off as provision for RDD. Third adjustment is interest on capital is to be allowed at the rate 5% per annum. allowed का स्पेलिंग करेक्ट कर दो, यहाँ पे मिस्टेक है allowed के स्पेलिंग में. फोर्थ एडजस्टमेंट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 5% and on furniture and fixtures at the rate 10% on opening balances. Fifth adjustment is discount allowed to debtors amounted to rupees 300, whereas discount received from creditors was rupees 300. Prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Okay. तो एडजस्टमेंट RDD की है. उसके बाद डेप्रिसिएशन है. बाकी सैलरी और वेजेस के ऊपर ऐसे कुछ नहीं है आउटस्टैंडिंग की. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे,
क्रेडिटर्स और डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे क्योंकि क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेस नहीं है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड बिल्स पेबल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो पहले हम क्रेडिट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन करके लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास बैलेंसेस है, उसमें क्रेडिटर एंड डेटर्स का क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस भी है और कैश बुक में भी क्रेडिटर एंड डेटर्स की इंफॉर्मेशन है। ओके, और बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल का देखो, बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस भी हमारे पास है और बिल्स पेबल जो है उनका भी है। उसके बाद कैश बुक में भी हमारे पास बिल्स रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन है, बिल्स पेबल की इंफॉर्मेशन है। ओके, फिर भी हमें क्या करना है, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, क्योंकि हम क्या करेंगे, वो जो बैलेंसिंग फिगर है बिल्स रिसीवेबल की वो हम डेटर्स अकाउंट के यहाँ एज अ बिल्स रिसीवेबल करके यूज़ करेंगे, क्योंकि 3-3 4-4 अमाउंट है बिल्स रिसीवेबल के, तो कौन सी यूज़ करनी हमें पता नहीं, इसलिए। ओके, चलो तो पहले बनाते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 एंड वे बैलेंस कैरिड डाउन 21,000। ये कहाँ से ये अमाउंट, हमें जो बैलेंस शीट दी है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस की, उसमें से हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ले लिया बिल्स रिसीवेबल का। उसके बाद कैश अकाउंट, कैश बुक में बिल्स रिसीवेबल है, तो हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट साइड को बाय कैश और बैंक, बाय कैश और बैंक अकाउंट 7,800। देन डेबिट साइड को लिखेंगे, मतलब जो जब हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज कर देंगे दैट टाइम डेबिट साइड को हम लिखेंगे, मतलब बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी उसे नाम देंगे डेटर्स, जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसे, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो जो बैलेंसिंग फिगर है डेटर्स कि वो है बिल्स रिसीवेबल। हम जब क्लोज करते हैं उस टाइम जब बैलेंसिंग फिगर निकली है उसे हमने नाम दिया है डेटर्स। अब ये डेटर्स का बैलेंस हम डेटर्स अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, मतलब डेटर्स के क्रेडिट को हम लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल 8,800। ये देखो, अब डेटर्स अकाउंट के लिए हम क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है वो ले लेंगे और बाय बैलेंस कैरिड डाउन मतलब जो क्लोजिंग का बैलेंस है, देखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन ये हो गया और ये ओपनिंग बैलेंस। ओके, उसके बाद हमारे पास बैंक अकाउंट मतलब कैश बुक में भी डेटर्स की अमाउंट है वो लेंगे हम बाय बैंक 68,000। बाय बैंक क्या किया हमने 68,000। आप बैंक और कैश भी लिख सकते हो। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट क्लोज कर देंगे।
डेटर्स अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आती है उसे हम टू सेल्स करके लिखेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर है हमारे 79,800, तो हो गए टू सेल्स। ओके, मतलब क्रेडिट सेल्स हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मैं बंद करती हूँ, बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज कर देंगे, ये प्रिपेयर करेंगे। सेम जैसे हमने बिल्स रिसीवेबल किया वैसे ही बिल्स पेबल करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,500 एंड टू बैलेंस कैरी डाउन 14,500। उसके बाद कैश बुक से बिल्स पेबल की अमाउंट लेंगे, टू कैश और बैंक 12,000। उसके बाद हम बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज कर देंगे, तो हमें बैलेंस मिलेगा। जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी उसे हम क्रेडिटर्स नाम देंगे और क्रेडिटर्स अकाउंट बोलेंगे, तो वो हो गया 10,000। कितना हुआ बैलेंसिंग फिगर, 10,000। ओके, वो बिल्स पेबल की अमाउंट जो है हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे या क्रेडिटर्स अकाउंट को शिफ्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते समय हम करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे कैरी डाउन दिया है, क्रेडिटर्स के क्रेडिट को देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, कैरी डाउन नहीं। ओके, आदमी अर्थ आदमी नसतो त्याचा, मीनिंग आदमी नाही त्याचा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नॉर्मल कैरी डाउन नहीं है। ओके, 15,000। उसके बाद टू बिल्स पेबल 10,000, जो हमने बिल्स पेबल अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर निकाली थी क्रेडिटर्स, वो लिखेंगे। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो बिल्स पेबल के यहाँ क्रेडिटर्स बिल्स पेबल अकाउंट करके, तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद बैंक जो कैश बुक में हमें इंफॉर्मेशन दी है क्रेडिटर्स रिलेटेड, वो हम यहाँ बाय बैंक और कैश लिखेंगे 40,000। बैलेंस कैरी डाउन है 12,500। ओके, तो टोटल अब हम हो गए 62,500। और जो अकाउंट क्लोज करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर निकली वो है 47,500। 47,500, तो उसे हम नाम देंगे परचेसेस, मतलब क्रेडिट परचेसेस। ओके, तो हो गया बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट, डेटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। अब हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, आमच्यावरती काय लिहिलेस तू, दोन शब्द काय लिहिलेस तू, इन द बुक्स ऑफ Mr. Joshi, फल बरोबर आहे, ते ठीक आहे, trading account for the year ended सामान्य 31st March 2019। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग का जो भी ट्रेडिंग के आइटम होते हैं वो ट्रेडिंग को शिफ्ट कर देंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 4,500। उसके बाद टू परचेसेस 16,000। हार म्हणजे फुलो का हार, हार म्हणजे पराजय, पराजय डिफीट, फेल्यूर, पराजय और फूलों का हार। परचेसेस कितने हमारे 16,000 जो कैश बुक में है, और एडिशन कौन से होंगे, जो क्रेडिटर्स
अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर थी। एडिशन क्या होगा, जो क्रेडिटर्स अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर होगी वो हम जो कैश बुक के परचेज से है उसमें वो हमें ऐड कर देंगे। कौन सी अमाउंट ऐड कर देंगे, जब हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं उस टाइम जब बैलेंसिंग फिगर निकलिए उसे हम एडिशन बोल के उसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल परचेस हो गए 63,500। उसके बाद टू वेजेस एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए वो 6,000, टू कैरेज इनवर्ड 4,000। सेल्स का भी वैसे ही करेंगे। बाय सेल्स कैश है 23,000 एंड क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट परचेस क्रेडिट सेल 70। परचेस में जैसे एडिशन हमने परचेस किए वैसे ही सेल्स में हम क्रेडिट सेल्स करेंगे 79,800। टोटल बाय सेल्स हफ्ते का वार 1,02,800। बाय एडवर्टाइजिंग जो हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्री सैंपल वो लिखेंगे 1,500। क्लोजिंग स्टॉक 6,000। और जब हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिला है 32,300। कितना मिला, 32,300। हफ्ते ओके, हफ्ते हला त जोडायचा असतो। इसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जोशी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019। उसमें लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटास 300। सैलरी के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं इसलिए टू सैलरी 2,000। बैंक इंटरेस्ट 500। RDD ऑन डेटास 400। इसके बाद डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 1,500। फर्नीचर 600। इंश्योरेंस है 2,500। देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000। कैरेज आउटवर्ड 500। टू रेंट 1,000। टू एडवर्टाइजमेंट 1,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,350। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने पहले से शिफ्ट करके रखा था क्रेडिट साइड को। फिर बाय डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स 300 एंड कमीशन 1,400। ओके, ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ रहा है, मैं इसे रीड करके बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि ये लास्ट प्रॉब्लम है। हमने 14 प्रॉब्लम लिए थे तो आई थिंक वो अगर आपने देख के सॉल्व किए हैं तो आपको बहुत ईजी जाएगा ये टॉपिक। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। इसमें लायबिलिटीज़ एंड एसेट साइड है। हम कैपिटल हमारे पास है 47,270। हम वो लेंगे, उसमें माइनस करेंगे ड्राइंग 4,000। फिर उसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,350 एंड नेट प्रॉफिट 18,580। तो टोटल हमारा कैपिटल होगा 64,200। उसके बाद क्रेडिटर्स है 12,500 एंड डिस्काउंट लेस किया 300। तो टोटल क्रेडिटर्स हो गए 12,200 एंड बिल्स पेबल 14,500।
उसके बाद एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड को कैश बैलेंसेस है 1700, बिल्स रिसीवेबल है 21,000, स्टॉक 6,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 1,500। तो टोटल प्लांट एंड मशीनरी हो गई 28,500। देन फर्नीचर 8,000, लेस डेप्रिसिएशन 10%, मतलब फर्नीचर हो गया 7,400। डेटर्स 27,000, लेस RDD 400, तो डेटर्स हो गए 26,600। उसमें से लेस डिस्काउंट करेंगे 300, तो टोटल डेटर्स हो गए 26,300। ओके, बैलेंस शीट की टोटल है 90,900। 90,900। ओके, अब मैं क्या करूँगी, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो, अब हम रिवाइज करते हैं एक बार कि कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। Single entry system means a system of bookkeeping in which, as a rule, only records of cash and professional accounts are maintained. It is always incomplete. Double entry, varying with circumstances, is known as a single entry system. Single entry system is actually not a system, but many small businessmen maintain the accounts by the methods. ओके, तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने देखा है, हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, से कैश बुक देते और बैलेंस शीट देते ओल्ड। और हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रॉब्लम रीड करने के बाद एडजस्टमेंट को टिक आउट करके लेना है। ओके, उसके बाद आपको चेक करना है कि आपको एग्जाम्पल में क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेस दिए है क्या। अगर नहीं दिए तो वो क्रेडिटर और डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करके आपको बनाना पड़ेगा, तो उसकी जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो आपका क्या होगा, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेस होगा। उसके बाद अगर एग्जाम्पल में आपको कैपिटल नहीं दिया है तो फाइंड आउट करने के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, उसमें जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो आपका कैपिटल होगा। देन फिर आपको सिंपल वे से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसे टिक आउट करके लेना है और वो एडजस्टमेंट सॉल्व करके बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, सिंपल टेक्निक मैंने आप लोगों को बताया। देन cash book and personal account are maintained, but no others. Real accounts and nominal accounts are maintained. Therefore, in respect of transactions involving real account and nominal account, and except cash and nominal account, only one aspect is recorded. This system is usually followed by the non-corporate entities. Okay. इसके बाद हमने देखा है कि कौन से अकाउंट में क्या क्या है। फॉर एग्जांपल डेटर्स अकाउंट हो तो उसमें क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या आता है, बिल्स पेबल में क्या आता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में फाइंड आउट नहीं हुआ ये मेंशन करना है, तो आप वो चार्ट आपके सामने लाओगे जो मैंने आपको दिया है। बिल्स पेबल में क्या क्या आता है, बिल्स रिसीवेबल में क्या क्या आता है,
ऐसे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। ओके, टोटली 14 प्रॉब्लम हमने लिया है। तो आई होप लोगों को अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि जब हम सिंगल एंट्री ख़त्म करेंगे तो सिर्फ हमारा एक ही चैप्टर बाकी रहेगा, और वो भी इम्पोर्टेंट है, जीएसटी के ऊपर है। ओके, तो मैं ऐसे सिंपल आपको 4-5 ट्रू और फॉल्स पूछती हूँ, बाद में मैं सब देने वाली हूँ आप लोगों को। नहीं तो एक काम करते हैं, मेरे आंसर इन 1 सेंटेंस लेती हूँ 4-5। For example, which statement shows the financial position in case of single entry system? The answer is the statement of affairs shows the financial position of the business on a particular date in case of single entry system. Then which account is to be prepared to find out credit sale? Of course, debtors account. Which method is used to ascertain the profit in case of drawings and additional capital? Under the net worth method, profit is ascertained calculating the increase in net worth after adjusting for drawings and additions of capital. Okay. उसके बाद under which method credit purchase and credit sales can be ascertained? Under the conversion method of single entry, credit purchase and credit sales are ascertained by preparing the total creditors and total debtors accounts respectively. Where does the acceptance received to be shown in case of single entry system? The answer is acceptance received during the period must be debited to bills receivable account and credited to total debtors account. Okay. What is single entry system? The single entry system is term which is many cases very loosely employed without and any real regard to the exact nature of bookkeeping in questions. तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जब पूरा सिलेबस ख़त्म होगा तो मैं सब चैप्टर्स के फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स लूँगे। देन acceptance issued during the period must be debited to total creditors account and credited to bills payable account. इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो अब हमारा क्या क्या हो गया है सिलेबस कंप्लीट करके। चलो आपको क्या क्या प्रैक्टिस करने में बताती हूँ। पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम है उसमें, एग्जांपल्स हैं। एंड सिंगल एंट्री सिस्टम में भी आपको एग्जांपल्स है, तो 2 चैप्टर्स की तो आपको कंपलसरी रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। और बाकी अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स एंड ओवरव्यू ऑफ वर्जिंग ट्रेड इन अकाउंटिंग, वो थ्योरी पार्ट है। प्लस इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस, टैक्स लॉज एंड अकाउंटिंग, इसमें भी रूल्स हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करूँगी मैं टॉपिक, तो वो पूरा थ्योरी बेस है। उसमें जीएसटी रिलेटेड, एसजीएसटी रिलेटेड, आईजीएसटी रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन है, प्रोसीजर्स है उसके। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर को हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए
गुड बाय.